हमारे जगन्नाथ जी को सूखी आंखों से मत देखो, भीगे नेत्रों से देखो, इसलिए कपूर लगा देते। क्यों? कोमल हैं वो, सूखे नेत्रों से देखो। बंधुओं, नेत्र बाण हैं। बताओ, छोटे बच्चों को, नव विवाहितों को, पति पत्नी को, सुंदर कन्या को, सुंदर पुरुष को नजर कैसे लग जाती है? ये नजर क्या है? ये रूखे नेत्र ही तो नजर लगाते हैं। यहां से बाण जो लगता है, अरे ये तो सबसे खतरनाक शस्त्र है। उसको बुखार आ जाता है, उसको बीमार हो जाता है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। किससे? नेत्रों से। तो नेत्र बाण हैं। लेकिन कृष्ण विरह में विरही जब नेत्र रहते हैं तो भीगे रहते हैं। तो हम जब सूखे नेत्रों से ठाकुर जी को देखते हैं तो ठाकुर जी को चुभते हैं हमारी आंखें। लेकिन जब कपूर लगा लेते हैं, कपूर इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे अंदर भाव नहीं है, भीगे नेत्र है नहीं, इसलिए जबरदस्ती कपूर लगाते हैं वहां पे। थोड़े तो भीगे करो नेत्र, तब देखना ठाकुर जी को। हमारे व्रज की परंपरा है, झरोके में से ठाकुर जी को देखो। क्यों? स्पष्ट देखोगे तो तुम्हारे तीखे नैन लगेंगे ठाकुर जी को, इसलिए झरोके में से देखते हैं। अपने अपने भाव हैं। तो मान रहित व्यक्ति रुदन करता है। ठाकुर जी बोले, मैं इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि अभी अभी रुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। ये रुदन बता रहा है कि आपका मान नष्ट हो गया, इसलिए स्मयमाय मुखाम बुझ, मुंह पहुंच के ठाकुर जी प्रकट हो गए, मान खत्म। अब क्या करेंगे? बोले, अभी तक रास किया था, अब महारास करेंगे। अभी तक एक कृष्ण असंख्य गोपियां थी, अब जितनी गोपी उतने कृष्ण बनेंगे। और इसी बीच में हमारी श्री तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी पधारी हैं, और श्री प्रिया जी और ठाकुर जी दोनों दुल्हा दुल्हन के रूप में मध्य में विराजमान हैं, और चारों तरफ समस्त गोपांगनाएं नृत्य कर रही हैं, मानो श्री ठाकुर जी और श्री प्रिया जी का मधुर उल्लास कर रहे हैं। महारास हो रहा है। कैलाश पर बैठे हुए कैलाधिपति महादेव विचलित हो गए, मैं भी जाऊंगा। दौड़ करके वृंदावन आए तो गोपियों ने मार्ग रोक दिया। बोले, बाबा कहां जा रहे हो? बोले कि हम भी रास में जाएंगे। बोले, रास में केवल एक पुरुष आएगा, वो है कृष्ण, उनके अलावा कोई पुरुष नहीं आ सकता। तब हमारे व्रज साहित्य में कहते हैं, ललिता जी ने यमुना जी के तट पर महादेव को प्रेम का पाठ पढ़ाया, और जब महादेव प्रेमी हो गए। प्रेमी कैसे हुए? बोले, नेत्रों से झरझर आंसू बहने लगे, मुख पर प्रसन्नता है, भुजा उठाकर नृत्य कर रहे हैं, बन गए प्रेमी। बोले, अब आप रूप भी गोपी का धारण करो। तो नाक में नथनी पहनी, सिर पर चुनरी डाली, कानन में कुंडल पहने, आंखन में काजल लगायो, लहंगा पहनो,